मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे मॉनसून से। तो देश के कई राज्यों में मॉनसून का असर दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश हो सकती है, तो यूपी के कई जिलों में भी बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं। राजस्थान के 10 से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो वहीं अगर बात हिमाचल की कर ले तो हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो एमपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि कई जगहों पर जल भराव की तस्वीरें। तो साथ ही साथ नदियों का जलस्तर बढ़ने से भी लोगों की परेशानियां काफी बढ़ती जा रही हैं। और देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें आपके साथ साझा करते हुए गाड़ियों की रफ्तार भी थमती हुई नजर आई है। तो देश के कई राज्यों में मानसून का पूरा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब से मानसून ने दस्तक दी है तब से कई राज्यों में लोगों की मुसीबतें भी मानसून ने बढ़ा दी हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर लें तो लगातार जिस तरीके से बादल फटने की घटनाएं हुई, साथ ही साथ भूस्खलन की घटनाएं हुई, उसके बाद से लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गए। क्योंकि देखिए कई बार देखने को मिला कि किस तरीके से केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हुई। साथ ही साथ अगर हम अन्य राज्यों की बात कर लें तो वहां पर भी लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और नदियों के जलस्तर बढ़ने से लोगों को सचेत किया गया है, अलर्ट किया गया है कि वो घाटों के किनारों पर ज्यादा न जाएं। तो देखिए देश में कहीं भी किसी भी राज्य की बात कर लीजिए तो हर राज्य इस वक्त बारिश से प्रभावित है। तो वहीं राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 10 से ज्यादा जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो जयपुर, सिरोही, जालौर, राजसमंद, अजमेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, पाली, नागौर और बीकानेर, साथ ही जोधपुर, चुरू, सीकर और भीलवाड़ा में भी भारी बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं। तो देखिए राजस्थान जहां पर लोग गर्मी से परेशान रहते हैं, वहां पर भी भारी बारिश की आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। तो राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। साथ ही साथ आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर पानी दिखाई दे रहा है। तो देश का कोई भी राज्य हो इस वक्त मौसम की मार झेलता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं पर लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है, लेकिन कहीं कहीं लोग इससे काफी परेशान भी हैं। तो देखिए राजस्थान में कहां पर अलर्ट जारी किया गया है, तो उसमें सिरोही, साथ ही साथ जयपुर और जालौर में लोगों को अलर्ट किया गया है। साथ ही साथ कई इलाके ऐसे हैं जैसे कि राजसमंद में भी लोगों को अलर्ट किया गया। तो आप पानी का फ्लो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर पानी का फ्लो देखा जा रहा है। श्रीगंगानगर में भी लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। तो बारिश से हाहाकार हर राज्य में इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां हम आपको राजस्थान का बताते हुए ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि नागौर, पाली और बीकानेर में किस तरीके से मौसम को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया। तो आप देखें किस तरीके से ओवरफ्लो वाटर का होता हुआ और इससे लोगों की परेशानियां भी काफी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है, लोगों के लिए परेशानियां भी खड़ी हो गई हैं। तो मौसम तूफानी है, बादलों की दहाड़ है और तबाही बेशुमार है। तो एक एक करके ये तस्वीरें राजस्थान के आपके साथ साझा करते हुए कि किस तरीके से मौसम की मार आम लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बात राजस्थान की हो या फिर किसी भी राज्य की, हर जगह ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश साथ ही साथ उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दोनों राज्यों में आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। तो शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, सिरमौर और किन्नौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो टिहरी, देहरादून, पौड़ी और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट भी जारी किया गया। लोगों को अलर्ट किया गया है कि आप पहाड़ी इलाकों में घरों से बाहर तभी निकले जब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, उसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है और यातायात प्रभावित होने से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। साथ ही साथ यात्रियों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है कि अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार वेदर फोरकास्ट जरूर देख लें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और लगातार जिस तरीके से भूस्खलन की घटनाएं हुई उसके बाद कई सड़क मार्ग प्रभावित हुए हैं। हिमाचल की ही बात कर लें तो हिमाचल में 200 से ज्यादा सड़कें बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से देखने को मिला कि भारी जाम भी हिमाचल की सड़कों पर लग गया। तो लोगों को साथ ही साथ अलर्ट भी किया गया कि अगर आप घूमने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हैं तो इस दौरान थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वेदर फोरकास्ट पर ध्यान रखिए, क्योंकि कभी भी
अन्य जगहों पर भूस्खलन हो सकता है। तो लगातार भारत एक्सप्रेस भी आपको यही कहेगा कि सावधानी बरतिए और अपना ख्याल रखिए। तो साथ ही साथ चलिए ये भी जान लीजिए कि कहां-कहां पर अलर्ट जारी किया गया है। तो टिहरी, देहरादून, पौड़ी, साथ ही पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो हिमाचल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और लगातार देखने को मिला है कि वहां पर कई लोगों की मौत भी हो गई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के चमोली में भी आफत की बारिश हुई है। तो भारी बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। बारिश के चलते उफान पर नदी और नाले हैं। तो चमोली पुलिस ने लोगों से अपील की है, लोगों से कहा है कि सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। नदी किनारे रहने वाले लोगों से खास तौर से यह अपील की गई है। तो सतर्क रहने के लिए अपील की गई, नदी के पास नहीं जाने की सलाह लोगों को दी गई है। तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तो बारिश के चलते नदी नाले काफी उफान पर हैं। साथ ही साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से देखा गया कि किस तरीके से केदारनाथ यात्रा भी काफी प्रभावित हुई। तो बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और ऐसे में लोगों से बिना वजह यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। साथ ही साथ कहा गया है कि नदियों के किनारों से भी दूर रहें, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब इस तरीके से खुशनुमा मौसम होता है तो लोग नदियों के किनारे लुत्फ उठाने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में आप अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, क्योंकि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से उफान पर नदियां हैं, जिसकी वजह से लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है और लोगों के लिए परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। तो वहीं देखिए ओडिशा के जाजपुर में बैतरणी नदी के ऊपर देखा गया कि किस तरीके से लगातार जल बढ़ता जा रहा है। तो जल ग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण दशरथपुर और जाजपुर ब्लॉकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। तो वहीं दूसरी ओर भद्रक में भी भारी बारिश के बाद से बैतरणी नदी उफान पर देखी गई और बाढ़ जैसी स्थिति भी वहां पर पैदा हो गई। तो देखिए तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ओडिशा में भारी बारिश के बाद से क्या कुछ स्थिति है। तो देखिए लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि जो कच्चे रास्ते हैं वो मलबों में तब्दील हो गए हैं। लोगों के लिए बड़ी चुनौती है कि कैसे उन रास्तों को पार किया जाए। तो सड़कों पर आप देखेंगे किस तरीके से लबालब पानी भरा हुआ है। लोगों को ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि आगे गड्ढा है, किस ओर जाना है। तो ये तमाम मुश्किलें लोगों के लिए खड़ी होती हुई आप देखिए किस तरीके से बारिश के पानी में झुग्गी झोपड़ियां डूबी हुई है, घरों तक लोगों के पानी भी घुस चुका है और किस तरीके से वहां पर एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। तो देखिए बाढ़ बारिश ने देश भर में हाहाकार मचा दिया है। देश के ज्यादातर हिस्से बाढ़ बारिश से हलकान है। पहाड़ों में जहां बादल फटने और जोरदार बारिश ने पहाड़ों को भी दरका दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बारिश ने कहर बरपा रखी है। तो देश भर में सक्रिय हुए मानसून ने देश के लगभग हर हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। तो बारिश ने कहीं पर रफ्तार पर ब्रेक लगा दी, तो कहीं पर जनजीवन काफी अस्त व्यस्त कर दिया है। तो देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून के प्रभाव से मूसलाधार बरसात देखने को मिल रही है और ऐसे में मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। तो आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, 5 तस्वीरें महाराष्ट्र की, साथ ही साथ उत्तराखंड की, जम्मू कश्मीर की, हिमाचल और गुजरात की, कि किस तरीके से बारिश से तमाम राज्य प्रभावित हैं। तो मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में मानसून ने रौद्र रूप ले लिया, जिसके बाद से लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया, जिससे मची भारी तबाही से हिमाचल अभी तक उभर नहीं पा रहा है और लगातार वहां पर भारी बारिश की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। और चलिए अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के पुणे के जल ग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के बाद से खड़क वासला बांध से 18,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद पुणे शहर में मूथा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और आसपास की सड़कों तक पानी पहुंच गया है। तो महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली है और आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर नदी नालों के पानी भी सड़कों पर आए हुए हैं। लोगों के लिए भारी चुनौती कि वो किस तरीके से सड़कों को पार करें और आप देखिए कि वाटर लॉगिंग की समस्याएं भी वहां पर देखने को मिली है। तो कुदरत का कोहराम देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से लोग बारिश की वजह से प्रभावित हो चुके हैं, यातायात प्रभावित हो गया है, मार्ग पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। तो देखिए गाड़ियों की रफ्तार भी थमी हुई,
पहिए पानी में डूबे हुए और ऐसे में लोगों के लिए चुनौती ये पता करना मुश्किल कि आगे गड्ढा है या फिर रास्ता है, और ऐसे में लोगों को जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं देखिए, महाराष्ट्र के मुंबई में भी जमकर बारिश हुई है। बारिश के कारण लोगों को मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो भारी बारिश के चलते लोकल ट्रेनों की रफ्तार भी काफी धीमी पड़ गई है। बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया, तो शहर की कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम भी लग गया। तो आईएमडी ने मुंबई, थाने, रायगढ़, पुणे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने को भी कहा है। लोगों से कहा गया है कि जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें। मुंबई में बारिश का दौर जारी है और इसके साथ ही हाई टाइड की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से माया नगरी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। तो समंदर में लहरें उठ रही हैं, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया। तो मुंबई पुलिस समुद्री किनारों पर तैनात है ताकि लोगों को समुद्र किनारे जाने से रोका जा सके। तो लोगों को सलाह दी गई है कि वे अभी समुद्र किनारे न बैठे और सावधान रहें, साथ ही साथ सुरक्षित रहें। तो देखिए, भारी बारिश हो रही है, साथ ही साथ हाई टाइड, सड़कों पर जल तांडव देखने को मिल रहा है। सिस्टम अलर्ट मोड पर है। कई गाड़ियां फंसी हुई, गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा और रफ्तार पर ब्रेक भी लग चुका है। तो माया नगरी मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ, और ये तस्वीरें इस पूरे दृश्य को बयां करती हुई कि किस तरीके से माया नगरी मुंबई इस वक्त बारिश से प्रभावित है। तो देखिए, गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में भी भारी बारिश से तबाही मची है। भारी बारिश के बाद से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ के कारण कई गांवों की सड़कें बंद कर दी गई। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। तो गुजरात भारी बारिश के बाद से लालवाड़ा के पास एक बार एक कार बहती हुई देखी गई है और बाढ़ के कारण कई गांवों की सड़कें भी बंद कर दी गई हैं। तो देखिए, लगातार किस तरीके से नदियों का जलस्तर भी बढ़ता हुआ, और गाड़ी की भी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से गाड़ी पानी में बहती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें इस बात को बयां करती हुई कि लोगों को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, लोगों के हाथों में छतरियां हैं, लेकिन लोग परेशान इस बात से भी हैं कि आगे कैसे बढ़ें। तो भारी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ के कारण कई गांवों की सड़कें बंद कर दी गई हैं। तो कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। लोगों को अलर्ट किया गया है और लोगों से कहा गया है कि घरों से बाहर बिना काम के ना निकलें। तो देखिए, वहीं गुजरात के पाटन जिले में भी बाढ़ जैसी स्थिति है। भारी बारिश के बाद से क्या कुछ स्थिति है, आपको चलिए तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। तो देखिए, लगातार एक एक तस्वीर आपके साथ साझा करते हुए कि किस तरीके से लोग बेहद प्रभावित हैं, चाहे वो गुजरात की बात हो या फिर महाराष्ट्र की बात हो या फिर अन्य राज्यों की बात हो। लेकिन फिलहाल आप पाटन की ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से बारिश की वजह से लोग परेशान, लोगों के घुटनों तक पानी, लोगों के कंधों तक पानी, गाड़ियां किस तरीके से पानी में डूबी हुई हैं, ट्रैक्टर भी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो कुदरत का कोहराम इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर बाढ़ की चपेट में पाटन आ चुका है, और बाढ़ की चपेट में आने के बाद से क्या कुछ स्थिति है। तो लोगों के लिए बड़ी परेशानी ये भी कि अपने खाने का इंतजाम कैसे करें और किस तरीके से अपने घरों में सुरक्षित रहें। तो पाटन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मानसून का असर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, बेहिसाब बरसात हो रही है, जिससे हालात काफी बिगड़ चुके हैं। तो देखिए, हमने महाराष्ट्र की बात की, गुजरात की बात की, और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के चलते मोहनपुरा डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के बाद मोहनपुरा बांध के 4 गेट खोल दिए गए हैं। तो मोहनपुरा डैम से छोड़ा गया है करीब 235 क्यूसेक पानी, और इसके बाद से लोगों की परेशानियां भी काफी बढ़ती हुई, क्योंकि जब डैम से पानी छोड़ा जाता है तो देखने को मिलता है किस तरीके से निचले इलाकों में पानी भर जाता है और साथ ही साथ लोगों को पलायन भी करना पड़ जाता है। तो मध्य प्रदेश के राजगढ़ की ये खबर है, जहां पर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के चलते मोहनपुरा डैम का जलस्तर काफी बढ़ चुका है, और इसी को देखते हुए मोहनपुरा बांध के 4 गेट खोल दिए गए, जिसके बाद से निचले इलाके के लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई।
तो मोहनपुरा डैम से छोड़ा गया है करीब 235 क्यूसेक पानी, जिसके बाद लोग इसको लेकर सवाल भी कर रहे हैं कि उनके लिए इससे परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और चलिए अब चलते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में। असम के गुवाहाटी और केरल के त्रिशूर में सुबह से ही बारिश लगातार जारी है और वहां पर बारिश का असर देखने को मिला है। लोग एक तरफ जहां बेहद खुश हुए तो साथ ही साथ लोगों के लिए परेशानियां भी खड़ी हो गई हैं। और चलिए आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गुवाहाटी असम की तस्वीर जहां पर बारिश देखने को मिली, तो साथ ही साथ केरल के त्रिशूर की भी ये तस्वीर दिखा रही है जहां पर बारिश का सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस बार मानसून ने किसी भी राज्य को नहीं छोड़ा है। अगर हम ऊपर से लेकर नीचे तक बात करें तो पहाड़ों से लेकर दक्षिण तक मौसम की मार देखने को मिल रही है। साथ ही पूरब से लेकर पश्चिम तक भी तमाम राज्य बारिश से प्रभावित हैं। तो चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हो, पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर दक्षिण के राज्य, सभी राज्य इस वक्त बारिश से परेशान है। लेकिन बात दिल्ली की कर लीजिए तो दिल्ली में लोग चिपचिपी गर्मी से परेशान है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर बारिश हो और उनको गर्मी से राहत मिले। तो देखिए बारिश का पूरा असर देखा जा सकता है कि किस तरीके से गुवाहाटी में भी झमाझम बारिश हो रही है। आज सुबह से ही वहां पर बारिश हो रही है। साथ ही साथ केरल के त्रिशूर में भी बारिश का असर देखा जा सकता है कि कैसे सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तो लोग लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए चुनौती भी है कि कैसे वो सड़कों को पार करें। तो देखिए मौसम बेहद सुहाना, मौसम बेहद तूफानी, लेकिन साथ ही साथ लोगों को राहत और लोगों के लिए परेशानियां। तो देखिए कहां कहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, चलिए ये भी आपको हम एक एक करके बता देते हैं। तो देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और इसी के साथ उड़ीसा, गुजरात, कोंकण, महाराष्ट्र, गोवा में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो सावधान रहने के लिए लोगों से कहा गया है, अपील की गई है कि बिना किसी काम के घरों से बाहर ना निकलें। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप, इन सभी राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। तो महाराष्ट्र में बारिश का कहां अलर्ट है, तो पुणे के पहाड़ी इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए महाराष्ट्र की बात करते हुए आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पुणे के पहाड़ी इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया। तो साथ ही साथ पालघर की बात कर लें तो पालघर में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि घरों के बाहर तभी जाएं जब आपको कोई बहुत ही विशेष काम हो। तो साथ ही साथ देखिए पालघर की बात हमने की, अब हम बात कर लेते हैं मुंबई की और रायगढ़ की। मुंबई और रायगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अभी हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से मुंबई भारी बारिश की वजह से एकदम प्रभावित है। तो साथ ही रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। तो नासिक, ठाणे और सतारा में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के तमाम हिस्से इस वक्त मानसून से प्रभावित है और वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति, तो कहीं पर ऊंची ऊंची लहरें उठने की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कैसे क्या हालात हैं ये भी जान लीजिए। उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है। नैनीताल, बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बारिश के कारण नदी नाले अपने उफान पर हैं। भूस्खलन, फ्लैश फ्लड का अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि देखिए लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। तो प्रशासन ने एहतियात बरतने की सलाह दी है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि आप सावधान हो जाइए, सुरक्षित हो जाइए। तो साथ ही साथ चलिए अब हम हिमाचल की भी बात कर लेते हैं कि हिमाचल में किस तरीके से कोहराम मचा हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही मची है। लगातार हो रही बारिश से लोगों के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो देखिए हिमाचल में भी कुदरत की मार है, क्योंकि कई लोग वहां पर लापता हुए, तो कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं और कई जगहों पर देखा जा रहा है कि हिमाचल में सड़कों पर लबालब पानी है, सड़क मार्ग बंद कर दिए गए हैं।